जादुई आम का पेड़ और तोता की कहानी। एक समय की बात है, जप्ती नामक एक शहर था। जप्ती का राजा चक्रादित्य था। जप्ती नगर में गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं है। उन्होंने एक छोटा तोता खरीदा और उस पक्षी को अपने घर में रख लिया। उन्हें उम्मीद है एक दिन उनका एक बच्चा होगा। एक दिन तोते ने सुना कि 7 समुद्र पार एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है। फल ने उसे खाने वाले को शाश्वत यौवन प्रदान किया। हालांकि वृद्ध और अशक्त होने की भी संभावना थी। यह समाचार सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। उसने निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी के साथ उस स्थान पर जाएगा। तब तोते ने ब्राह्मण से अपने साथ चलने को कहा। फिर उन्होंने यात्रा शुरू की। आखिरकार वे आम के पेड़ के पास पहुँचे। छोटे तोते को छोड़कर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने वह आम खा लिया। पक्षी ने ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी को अपना फल देने का फैसला किया। गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने वह आम को न खाने का फैसला किया। वे उस आम को अपने अच्छे राजा के पास ले आते हैं। जब उन्होंने वह आम राजा को दिया तो अमीर राजा ने ब्राह्मण को उसके उपहार के लिए पुरस्कृत किया। उन्होंने राजा को बताया कि उन्हें यह आम कैसे मिलेगा। राजा ने दूसरा फल लेने को कहा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी सोचने लगे कि आम का फल ना खाएं। राजा से पूछने के बाद उन्होंने इस आम के फल को लगाने का फैसला किया। पेड़ अच्छी तरह से विकसित हुआ और एक विदेशी पेड़ बन गया। वसंत ऋतु के दौरान आम के पेड़ पर कलियां आने, फूलने और फल लगने लगे। राजा तब आता है जब कटाई का दिन होता है। राजा ने आम महल के पुजारी को दे दिया। वह 90 साल की थी। राजा को आशा है कि पुजारी आम खाकर तरोताजा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पुजारी ने उस आम को चखा, वह गिर गई और मर गई। इस आकस्मिक विपत्ति से राजा को आश्चर्य भी हुआ और गहरा दुख भी हुआ। राजा चक्रादित्य का दरिद्र ब्राह्मण पर क्रोध करना। उसने बताया कि कैसे उसने अपने राजा को एक जहरीला फल भेंट करने का साहस किया था। में ब्राह्मण की बाईं आंख पर वार किया गया। राजा के सजा के बाद वह अपने घर लौट आया था। जब उसकी पत्नी ने उसकी हालत देखी तो उसने इस तरह के अंग भंग होने का कारण पूछा। मेरे प्रिय, उसने कहा, हमें कोमलता से बड़ा होने वाला तोता ही इसका कारण है। और वे उस विश्वासघाती पक्षी की गर्दन तोड़ने के लिए सहमत हो जाते हैं। पक्षी उनकी योजना सुनता है। फिर चिड़िया ने बोलना शुरू किया। मेरे प्यारे बालक, माता पिता हर किसी को अपने अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार देना चाहिए या अपने पिछले जीवन के बुरे कर्मों के लिए दंडित करना चाहिए। मैं आपके लिए वास्तविक इरादे से फल आया था, लेकिन मेरे पूर्व जीवन में मेरे पापों ने इसे अलग प्रभाव दिया है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मार डालो और मेरे अंतिम संस्कार की रस्म पूरी होने के बाद मुझे थोड़े से दूध के साथ दफना दो। कृपया पवित्र शहर की तीर्थ यात्रा करें और अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। इसीलिए बूढ़े ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने तोते को मार डाला
और निर्देशानुसार उसे दफना दिया। राजा ने अपने माली को जहर के पेड़ पर पहरा बैठाने का आदेश दिया। राजा किसी को भी उसके फल खाने की आज्ञा नहीं देता। नगर में एक बूढ़ी धोबिन रहती थी। उसका अपनी बहू से अक्सर झगड़ा होता रहता था। एक दिन जिंदगी से तंग आकर वह घर से निकल गई। वह वहां जहर का फल खाकर मरने की धमकी दे रही थी। जिस तोते को जहरीला आम का फल लाने के कारण मार डाला गया, उसका हरे पक्षी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। पक्षी पेड़ की हानि रहित प्रकृति को दिखाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। पहले तोते ने बुढ़िया को पेड़ के पास आते देखा था। महिला ने उसका फल खाकर अपनी जान देने का फैसला कर लिया था। तोते ने एक को अपनी चोंच से उखाड़ लिया और उसके सामने नीचे गिरा दिया। बुढ़िया को खुशी हुई कि भाग्य ने उसके मरने के फैसले को मंजूरी दे दी और बूढ़ी होने पर उसने लालच से फल खा लिया। मरने की बजाय वह फिर से जवान होकर खिल उठी। यह विचित्र समाचार शीघ्र ही राजा को सुनने को मिला। उसे पेड़ का परीक्षण करना होगा और उसे वह फल खाना होगा। फिर राजा वह फल खाता है और फिर से जवान हो गया। तब राजा ने लोगों से पूछा कि इसे खाने से बूढ़ा पुजारी कैसे मर गया। यह महज एक दुर्घटना थी। एक दिन आम के पेड़ की शाखा पर एक बहुत बड़ा सांप सो रहा था। सांप का सिर आम के एक फल में लटका हुआ था। तभी यह आम पेड़ से गिर जाता है। जब राजा ने पुजारी के लिए एक आम लाने को कहा तो माली यह गिरा हुआ आम ले आया था। दरअसल गिरा हुआ आम जहरीला होता है। जब पुजारी ने उसे खाया तो वह मर गया। राजा ने गरीब ब्राह्मण को क्षमा याचना के लिए बुलाया। राजा ने उसे खाने के लिए एक फल दिया। उस फल को खाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण युवा हो गया और उसकी आंख भी ठीक हो गई। वंदना स्टोरी चैनल में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा यह कहानी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।